First of all, I would like to greeting to all of you. अस्सलाम वालेकुम, इट्स सैम मंसूर, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रेस। सो आज हम अपने चैनल पे आए हैं अगली वीडियो को लेके, जिसके अंदर मैं आपको 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। जिस तरह से हमारी इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही थी, इसके अंदर मैं आपको 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये भी सेम वही जो है वो उसी सीरीज़ की वीडियो है। हम इसके अंदर आपको 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। सो हम बिना पकाए आपको अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। सो हम बात करते हैं पहले अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। हम बात करते हैं एक 32 ईयर्स ओल्ड बंदे की, जिनका नाम है टॉम पीटर्स। टॉम पीटर्स अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि टॉम पीटर्स की वाइफ के पास एक पेट था, पेट डॉग, जिसकी डेथ हो जाती है। टॉम पीटर्स की वाइफ को उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिसके बाद डेथ के बाद उनकी वाइफ जो है वो शी वॉज इन ट्रॉमा, वो सदमे में चली जाती है और किसी से भी नहीं बोलती, मतलब वो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। उनको सदमे से बाहर निकालने के लिए टॉम पीटर्स ने एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने शरीर पे करवाई, मतलब उसी डॉग की ड्रेस को जो है उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। मतलब हद होती है बिल्कुल। चलो इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रॉमा से निकालने के लिए जो है सदमे से निकालने के लिए पूरे दिन वो उसी डॉग की ड्रेस को पहन के उनके आसपास घूमते रहते हैं। मज़ेदार था। अब बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बंदा है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो कि अब नहीं रहे। हम बात करते हैं माइकल जैक्सन की, जिन्होंने फाइनली लास्ट में ही हैज़ एक्सेप्टेड इस्लाम। उन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया था जी। माइकल जैक्सन की अब एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि माइकल जैक्सन की डेथ से जस्ट 5 आवर्स पहले, मतलब 5 घंटे पहले, किसी ने एग्जैक्ट उनकी डेथ और डेथ से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स थी सारी विकीपीडिया पे अपलोड कर दी थी, मतलब गूगल पे सारी अपलोड कर दी थी 5 घंटे पहले, जस्ट उनके मरने से पहले। और एग्जैक्ट वही डिटेल थी, तो सबने देखा और सबने उसको प्रैंक माना और सबने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जस्ट 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे बाद ही माइकल जैक्सन की डेथ हो जाती है, सेम वही रीजन के साथ, और बिल्कुल जस्ट 5 घंटे बाद। आज तक उस बंदे का कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन किसने अपडेट की थी। तो अपने आप में मज़ेदार। हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है जी। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कि आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जो ह्यूमन का आई का जो मेगापिक्सल होता है वो होता है 576, मतलब 576 मेगापिक्सल की हमारी आईज होती हैं। अभी तक कितना कैमराज 100 मेगापिक्सल तक जो है वो सैमसंग ने लास्ट में एक मोबाइल निकाला था 100 मेगापिक्सल। लेकिन हम अपनी आई को अगर कंपेयर करें तो हमारी आई का जो मेगापिक्सल है वो है 576 मेगापिक्सल, मतलब कांट बी कंपेयर्ड, मतलब किसी भी कैमरास के साथ वो है कंपेयर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एक चलती फिरती कैमरा लेडी के बारे में, जिनका नाम है वेनोरिको फीडर। वेनोरिका फीडर एक ऐसी महिला है जिनकी आई जो है वो एक नॉर्मल एवरेज बंदे से 20 गुना ज़्यादा, उनका विजन जो है वो बेहतर है, 20 गुना ज़्यादा बेहतर। मतलब एक ह्यूमन की जो आई है वो 576 मेगापिक्सल है, तो इनकी आई को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैठता है करीब 11,560 मेगापिक्सल। मतलब इवन आई कैन इमेजिन अबाउट हर, मतलब क्या विजन होगा यार इनका। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात ये भी है कि अगर एक नॉर्मल बंदे को 1.6 किलोमीटर तक के दूर के बंदे को देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं कि दीवार के पीछे का जादूगर नहीं है, इनकी विजन बहुत अच्छा है कि अगर सीधा सीधा एक बंदा जो मतलब एक सड़क की अगर हम बात करें, एक बंदे को खड़ा कर दें तो 1.6 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि अब तक जो है वो कितना मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो आ चुका है, वो 3200 मेगापिक्सल तक का कैमरा लास्ट जो है वो बना है। लेकिन अगर इनकी आई के मेगापिक्सल की बात करें तो 11,560, मतलब शी कांट कंपेयर विद एनी कैमराज, मतलब अपने आप में एक अद्भुत था। और हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि खाने वालों से रिलेटेड है, जो खाने के शौकीन हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटी शायद उनसे मिस हो गई। 2018 के अंदर डोमिनोज ने एक बहुत ही शानदार जो है वो रखा था, प्रतियोगिता रखी थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि जो भी व्यक्ति जो है
अपने हाथ पे डोमिनोज का लोगो या टैटू बनवाता है और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो डोमिनोज उसको लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट में लाइफ टाइम उसको अपना डोमिनोज पिज्ज़ा जो है वो फ्री में खिलाएगा। और ये कंटेस्ट जो प्रतियोगिता थी वो 2 महीने तक चली थी और ये 5 दिन के अंदर इतनी हिट हो गई थी कि उनको इसको बंद भी करना पड़ा था। मतलब अपने आप में मज़ेदार। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार है। हम बात करते हैं एक रशियन गाय, एक रशियन बंदे के बारे में जिनकी वाइफ ने उनके मुंह को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। जी हाँ, पिंजरे के अंदर बिल्कुल बंद कर दिया और वो सिर्फ 2 ही टाइम उस पिंजरे को खोलती हैं, जिस वक्त वो 2 टाइम का खाना खाते हैं, सुबह दोपहर के अंदर और शाम के अंदर। उससे पहले वो उस पिंजरे को नहीं खोलती। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो उस फोटोज को, मतलब वो उन्होंने ऐसा यूं किया क्योंकि वो अपने हस्बैंड की जो है वो स्मोकिंग की आदत को छुड़वाना चाहती थी। तो अच्छा हुआ ये वो रशियन गाय था, इंडियन नहीं था। तो मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी, शी ट्राइड हर बेस्ट कि अपने हस्बैंड की जो है वो बुरी आदत को छुड़वा दे, और उन्होंने उनके सर को ही पिंजरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वो अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ दें। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ेदार मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बंदे की शादी होती है, वो अल्जीरिया के एक बंदे की हम बात करते हैं, रियल स्टोरी आप जाके गूगल कर सकते हो। अल्जीरिया के एक बंदे की बात करते हैं जो उनकी शादी होती है और शादी सडनली उनकी शादी हो जाती है। और जब उनकी शादी होती है तो शादी वाले दिन जब वो अपनी वाइफ को देखते हैं तो उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब मेकअप चल रहे हैं आप देख रहे हो, मतलब इतना खूबसूरत उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो शादी के जस्ट सुबह जब उन्होंने अपनी वाइफ को देखा, जब वो बैठे हुए थे तो उनकी वाइफ जो है वो फेस को, मतलब जो अपने मुंह को धोकर आती हैं, और मुंह को धोकर आने के बाद जब वो अपनी वाइफ को देखते हैं तो अचानक सडनली वो डर जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। और क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? और मतलब अगेन आई एम सेइंग कि वी आर नॉट हेयर टू हर्ट एनीवन एल्स फीलिंग। हम यहाँ पर किसी की फीलिंग को हर्ट करने नहीं आए। हम सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट और एंटरटेन की बात यहाँ पर, खाली उसकी एजुकेशनल पर्पस की वीडियोस को हम बना रहे हैं। मतलब जब वो अपनी वाइफ को अगली सुबह देखते हैं तो अपनी वाइफ को देख के डर जाते हैं, और वो ये भी बताते हैं उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर दिया कि मैं अपनी वाइफ को देख के पूरी तरीके से डर गया और मेरी मानसिकता को आघात पहुंचा। मतलब उन्होंने मेरी फीलिंग के साथ खेला है। मुझे नहीं पता था कि ये देखने में ऐसी हैं, और उनका मेकअप इस तरह से हुआ था कि सुबह जब उन्होंने देखा तो पूरी तरीके से डर गए। उन्होंने अपनी वाइफ को पहचाने भी, इवन जो आई थी उससे पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मैं ही, मतलब एक कहानी की तरह। और इसको चलते ही उन्होंने अपनी वाइफ के खिलाफ, अपनी वाइफ के मेकअप के, मतलब अपनी वाइफ के खिलाफ ही जो है वो कोर्ट के अंदर एक केस कर दिया और क्लेम डाला, मांग करी, मतलब मुआवजे की मांग करी। मुआवजे की मांग की 13,000 यूरो की, जो करीब 12,86,360 रुपए बैठते हैं। मतलब अपने आप में मजेदार। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि मजेदार है। जी, आपने ब्लड ग्रुप के बारे में तो सुना होगा, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो रेयर ब्लड ग्रुप है बड़ी मुश्किल से बंदों के अंदर पाया जाता है। कि आपको पता है कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी है जो अब से लेकर 50 साल, मतलब अगर पिछले 50 साल की हम बात करें तो सिर्फ 43 बंदों के अंदर वो पाया गया, 43 बंदों के अंदर। जी हाँ, ये ब्लड ग्रुप है गोल्डन ब्लड ग्रुप, जिसको RH न्यूल के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि पिछले 50 साल से अब तक सिर्फ ये 43 बंदों के अंदर पाए गए, अपने आप में एक मजेदार। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि थोड़ा मजेदार है और डरावना है। हम बात करते हैं 1970 के बारे में। 1970 के अंदर एक केस सामने आता है जिसके अंदर एक मदर अपनी डॉटर को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए एक शॉप पर जाती है। वहां से उनके लिए एक पुरानी, मतलब एंशिएंट एक जो है वो डॉल खरीदती है। पुराने मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी डॉल होती है कि उसका लुक इस तरीके से होता है कि ऐसे देखने में कि पुराने ज़माने की डॉल, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो वो अपनी डॉटर को जो है वो बर्थडे पर उस डॉल को गिफ्ट करती हैं, और कुछ टाइम बाद वो उनकी डॉटर वो देखती है कि उस
डॉल के अंदर कुछ हलचल होती है, मतलब वो मूव करती है अपने आप में। और कमाल की बात ये कि उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर बताया कि वो डॉल जो है इवन लिखती भी है, मतलब मूव करने के साथ साथ वो लिखती भी। और बहुत ज़्यादा वो डर गए और डरने के बाद उन्होंने उसके बारे में इन्फॉर्म किया वहाँ की पुलिस को। जब वहाँ की पुलिस आई तो उन्होंने उस डॉल को जो है वो ग्लास के अंदर जो है वो पैक करके ग्लास के अंदर करके एक म्यूजियम के अंदर, द वॉरेन ऑक्यूल्ट एक म्यूजियम है, वहां पर उसको रखवा दिया। इवन आप यकीन मानिए कि वो उस ग्लास के बॉक्स के अंदर भी वहां पर उसके अंदर मूवमेंट होती है और वो लोगों को घूरती भी है। मतलब अपने आप में एक डरावना और मजेदार फैक्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। हम बात करते हैं लियोनार्ड रोज़ोज़ोव्स के बारे में, जो कि एक डॉक्टर है। 1961 के अंदर मैं इस इंफॉर्मेशन को देने से पहले आपको बताता हूं कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है कि आंत जो हमारी आंत जो होती है, इंटेस्टाइन, वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है, आंत फट जाती है। तो सडनली हमें जो है उसका ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि बॉडी के अंदर जहर ना फैल जाए। तो लियोनार्ड 1961 के अंदर रशिया के रहने वाले हैं और ये अकेले से वहां पर डॉक्टर थे जिन्होंने अपना खुद का ऑपरेशन अपेंडिक्स का करा था। मतलब ये एकमात्र ऐसे डॉक्टर थे जिनको बस इन्हीं अपेंडिक्स का जो है वो ऑपरेशन करना उस वक्त आता था। तो इन्होंने खुद अपने आप को, मतलब बिना एनेस्थेसिया दिया। एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थेसिया जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उस पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर जो है वो पार्ट जो है सुन हो जाए। मतलब इन्होंने एनेस्थेसिया विदाउट टेकिंग एनेस्थेसिया लिए अपना खुद का ऑपरेशन किया था अपेंडिक्स का 1961 के अंदर। लियोनार्ड एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपना खुद का ऑपरेशन अपेंडिक्स का करा था और दुनिया के अंदर ये एक अपने आप में एक मिसाल है। हम बात करते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। एक हांगकांग के गैंगस्टर ने एक एशिया के बहुत ही रिचेस्ट बंदे के सन को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उसने फिरौती के अंदर $103 मिलियन, 103 मिलियन भाई इवन बता दे रुपये के अंदर, इंडियन रुपये के अंदर कितने होते हैं, 130 मिलियन जो है वो $130 मिलियन जो है फिरौती के अंदर उस रिचेस्ट बंदे से, बिजनेसमैन से मांगे। और जब उसने 130 मिलियन उसको दे दिए और उसने उसके सन को लौटा दिया तो कमाल की बात देखिए कि गैंगस्टर क्या करता है, उसी बिजनेसमैन को दोबारा फोन करता है, दोबारा फोन करके उससे पूछता है कि अब मुझे बता कि सबसे बेस्ट जगह क्या है इन पैसों को इन्वेस्टमेंट करने की, मैं चाहता हूं कि ये पैसे मेरे डबल हो जाए। मतलब हद होती है। उसी बंदे को लूटा और उसी बंदे को लूटने के बाद उसी बंदे से पूछता है कि बताओ जी कि अब मैं ये पैसे कहां पर इन्वेस्ट करूं। ओ भाई मारो, मतलब हद हो गई। जिस बंदे को लूटा उसी से पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है। तो ये थे हमारे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइए और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।